हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकिला पीसीएस एकेडमी में। आज हम आधुनिक भारत के कुछ बचे हुए पार्ट्स को देखेंगे। इसके पहले के जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं उन्हें देख लीजिए। चलो शुरू करते हैं। प्रमुख कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल और वायसराय प्रमुख प्रावधान। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन 100 से अधिक श्रमिक संख्या वाले कारखानों में लागू किया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन 50 श्रमिकों वाले कारखानों पर लागू हुआ। 9 वर्ष से कम आयु के बालकों पर प्रतिबंध। लाइन हटाएं। महिला की रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे करने का प्रबंध। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पुरुषों की कार्य विधि 12 घंटे निश्चित की गई। अल्पायु बच्चों पर रात्रि 7 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में 20 से अधिक श्रमिकों वाले बिजली का प्रयोग करने वाले उद्योगों पर लागू हुआ। 12 से 15 वर्ष के बच्चों के कार्य पर रोक। उनका कार्यावधि प्रतिदिन 6 घंटे निर्धारित किया गया। कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय आया। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में आया। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आया। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में आया। कारखाना अधिनियम 1922 रीडिंग। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन। मौसमी कारखानों व सदैव कार्यरत कारखानों में अंतर किया गया। वयस्क श्रमिकों की कार्यावधि 11 घंटे निर्धारित की गई, जबकि सदैव कार्य करने वाले उद्योगों में कार्यविधि 10 घंटे निर्धारित की गई। कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड वेबल। वयस्क श्रमिकों की कार्यावधि 11 घंटे से घटाकर 9 घंटे की गई। 200 श्रमिकों से अधिक के कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की गई। अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार हेतु कानून व अधिनियम। नवजात कन्या हत्या कानून 1995 सर जॉन शोर। नवजात कन्या वध पर प्रतिबंध। बाल हत्या निरोध कानून 1804 लॉर्ड वेलेजली। इस कानून द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठगी प्रथा का अंत 1830 विलियम बेंटिक उन्मूलन के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया गया। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 लॉर्ड एलनबरो। 1833 चार्ल्स एक्ट में निर्देश था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी और प्रोफेसर धोंधू केशव कर्वे ने विधवा आश्रम की पूना में स्थापना की। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक। केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। सम्मित आयु अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। बम्बई के पारसी सुधार बहराम जी बालावारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम
का विरोध किया। बाल विवाह निरोध अधिनियम शारदा एक्ट 1929 लॉर्ड इरविंग अजमेर के शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 लॉर्ड लिनलिथगो हिंदू महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर व गणेश शंकर सावरकर महाराष्ट्र बंगाल में अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु वारिंद्र कुमार घोष प्रथम मित्रा कोलकाता अभिनव भारत समाज 1904 विनायक दामोदर सावरकर नासिक में भारत माता सोसाइटी 1907 में अजीत सिंह प्लस अम्बा प्रसाद लाला लाजपत राय पंजाब ढाका अनुशीलन समिति 1905 में पुलिन बिहारी दास ढाका युगांतर अंजुमाने मुहिम्बाने वतन 1906 बीके घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त सरदार अजीत सिंह कलकत्ता लाहौर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल राम प्रसाद कानपुर में नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह लाहौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह सुखदेव क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति पुलिनदास ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक 1905 विनायक दामोदर सावरकर विनायक अभिनव भारत की स्थापना 1904 महाराष्ट्र मित्रा मेला की स्थापना 1899 दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर लेफ्टिनेंट आयरिट और रैंड की पूना में हत्या 1897 श्याम जी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा लंदन में इंडिया हाउस एंड इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापना मैडम भीकाजी कामा पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1908-9 में स्वतंत्रता भारत सोसाइटी की स्थापना वंदे मातरम का प्रकाशन प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम लेकिन बच गए 1908 में रासबिहारी बोस व सचिंद्र सान्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका जाना 1912 में सोहन सिंह भाखना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी प्रथम अध्यक्ष 1913 जतिन मुखर्जी बालसोर उड़ीसा में जुरीबालम नदी के किनारे स्थित फोर्ट विलियम अधिग्रहण की योजना लेकिन लड़ाई के दौरान मृत्यु राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में काकोरी षड्यंत्र 1925 सूरसेन चटगांव षड्यंत्र 1930 स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख घटनाओं का कालक्रम चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष में स्वयं को गोली मार लिया 27 फरवरी 1931 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह सैंडर्स की हत्या 1928 में केंद्रीय विधानसभा बम कांड 1929 पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928 में बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा को बम फेंका गया 1929 में जतीन दास 64 दिन
की भूख हड़ताल के बाद 1929 में निधन। भगत सिंह, जतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में महात्मा गांधी, आगा खां पैलेस पुणे, सरोजिनी नायडू, आगा खां पैलेस पुणे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अल्मोड़ा उत्तराखंड, गोविंद वल्लभ पंत, अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, अहमदनगर महाराष्ट्र। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, अहमदनगर महाराष्ट्र। डॉक्टर सैयद महमूद, अहमदनगर महाराष्ट्र। आचार्य जेबी कृपलानी, अहमदनगर महाराष्ट्र। राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण, हजारीबाग झारखंड। अब्दुल कलाम आजाद, बांकुड़ा जेल, पश्चिम बंगाल। नेपाल 1816, लॉर्ड हेस्टिंग, कुमायूं एवं गढ़वाल का विलय। सिंध 1843, लॉर्ड एलनबरो, पूर्ण विलय। सिक्किम 1861, लॉर्ड कैनिंग, पूर्ण विलय। भूटान 1865, लॉर्ड लॉरेंस, पूर्ण विलय। अफगानिस्तान 1879, लॉर्ड लिटिन ब्रह्म नियंत्रण स्थापित। बर्मा 1885 में लॉर्ड डफरिन, पूर्ण विलय। मणिपुर 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन, पूर्ण विलय। तिब्बत 1903 में लॉर्ड कर्जन, पूर्ण विलय। वुड डिस्पैच 1854, विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव। हंटर आयोग 1882, प्राथमिक शिक्षा पर जोर। सैंडलर आयोग 1917-19 में उच्च शिक्षा सुधार। हंटार्ग समिति 1929, प्राथमिक व मध्य शिक्षा पर जोर। सार्जेंट योजना 1944, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य। आज़ादी के पूर्व भारत के विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857, प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय। बॉम्बे विश्वविद्यालय 1857, मद्रास विश्वविद्यालय 1857, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1857, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। पंजाब विश्वविद्यालय 1882, लाहौर अब पाकिस्तान में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1902, सर सैयद अहमद खान। प्रयासों से मूलतः मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916, मदन मोहन मालवीय द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 अलीगढ़ में। नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में। पटना विश्वविद्यालय 1917 में। हैदराबाद 1918 निजाम द्वारा। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1860 एवं 1765 से 67। बंगाल का प्रथम गवर्नर। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर। 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किया गया। बंगाल मोहम्मद रजा खान व बिहार में राजा सिताब राय। उड़ीसा में राय दुर्लभ। बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में सिताब राय। सलामत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई। सेना के 3 केंद्रों इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर की स्थापना। वेनसिटार्ट 1760 से 1764। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर। कर्टियर। वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर।
बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1773। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना। बंगाल के गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। नंद कुमार और अभियोग लगाकर फांसी। इस मुकदमे द्वारा न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई। कलकत्ता मदरसा 1781 स्थापित। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ। हिंदू और मुस्लिम कानूनों की संहिताबद्ध किया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93। 1805 जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना, 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा की इंचार्ज बनाया गया। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत। भारत में नागरिक सेवा की जनक समाधि भारत के गाजीपुर में सर जॉन शोर 1793 से 98 में। हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। देशी राज्यों के प्रति तटस्थ की नीति, लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकार विषय पर हस्तक्षेप। निजाम मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई 1795। चतुराई पूर्वक निष्क्रियता का अनुसरण। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशावर 1801, बरार भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804, वसीम 1804। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। 1806 ईस्वी में वेल्लोर के सिपाही विद्रोह। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1806 1807 से 13। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह के साथ सिंध के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन किया। 1813 में ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित। अभी के लिए इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में आगे हम ये गवर्नर जनरल और वायसराय उनके कार्यकाल को देखेंगे और उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।